जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आज हम बात करेंगे रिफ्यूजीज़ की, क्योंकि हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे, इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता होगा जब रातों रात आपको अपना घर किसी वजह से छोड़ना पड़े, अपनी स्टेट किसी वजह से छोड़नी पड़े या अपनी कंट्री किसी वजह से छोड़नी पड़े। उन रिफ्यूजीज पर क्या बीतती है, और आज तक जब से उन्होंने अपना घर छोड़ा, कंट्री छोड़ी, कि आज तक उनकी प्रॉब्लम्स पे सरकार ने कितना ध्यान दिया, आज हम उस पर बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ओम प्रकाश खजूरिया जी। सर, आपका स्वागत है जेके न्यूज़ पॉइंट पे। नमस्कार जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है। सबसे पहले तो इसके बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, हर साल 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो रिफ्यूजी डे बनाया जाता है, और इसके पीछे है जब यूनाइटेड नेशंस बना और उसके बाद 1950 में वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जैसे माइग्रेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, लोग अपने नेटिव प्लेसेस से अपरूटेड हो गए, तो उनके जो इश्यूज़ थे उनको सॉल्व करने के लिए एक यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ की सेटलमेंट हुई, एक यूनाइटेड नेशन के बैनर्स के नीचे जी। और मेन मकसद यही था कि जो वर्ल्ड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो युद्धों के कारण हो या और इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो कन्फ्लिक्ट्स के कारण जो माइग्रेशंस होती हैं या डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, तो उनके इश्यूज़ को सेटल करने के यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ की स्थापना हुई 1950 में। बिल्कुल। तो जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ने इस बार थीम भी दिया हुआ है, एवरी एक्शन काउंट्स, इस 2020 का उन्होंने थीम दिया है। साथ ही आपको बता दें कि हर जिंदगी मैटर करती है, हर इंसान जो है एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, यूनाइटेड नेशन ने भी जिस तरह से कहा है। और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी को भी ऐसी कोशिश ना करें, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को हम पीछे छोड़े, हमें सबको साथ लेके चलना है। आज ये मैसेज हम जेके न्यूज़ पॉइंट के थ्रू दे रहे हैं, और शायद हम वो कल्पना भी नहीं कर सकते, वो दुख, वो दर्द, जब आपको अचानक से ये पता चले कि आपको किसी वजह से अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है। मैं बता दूं कि 1947 के बाद जब इंडो पाक टू नेशन थ्योरी के तहत दो देश बन गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो वहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं पहले बताऊँ, जम्मू कश्मीर के डिफरेंट कैटेगरीज हैं रिफ्यूजीज़ के। जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं 1947 के, और उसके बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो इलीगल कब्जे में है पाकिस्तान के, वहाँ के रिफ्यूजीज़ हैं, वो 1947 के हैं। और उसके बाद 65 और 71 के जो छम एरिया से जो डिस्प्लेस्ड हुए लोग युद्ध के कारण, वो ही डिस्प्लेस्ड हैं। और उसके बाद आप देख लो 89-90 के बाद जो कश्मीर में जो हुआ, वहाँ से माइग्रेशन हुई कश्मीरी पंडित्स की, वो कैटेगरी है। और उसके बाद तलवाड़ा के माइग्रेंट्स हैं। जहाँ आज डिफरेंट इस स्टेट के अंदर इतनी बड़ी कैटेगरीज हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट्स के अंदर इतनी बड़ी कैटेगरीज हैं डिस्प्लेस्ड की, चाहे वो उनको वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ कह दें, या जो पीओके के डिस्प्लेस्ड कह दें, या कश्मीरी पंडित्स जो माइग्रेंट हुए हैं उनको, बट इट्स पूरी स्टेट के अंदर इतनी बड़ी जो माइग्रेशन होके वो जितने भी लोग आ गए, वो सारे के सारे जम्मू में आ गए, जम्मू में सेटल हो गए। और जम्मू में एक अब जिसे हम कहते हैं जम्मू एक मंदिरों का शहर नहीं रह के, वो रिफ्यूजियों का, जहाँ डिस्प्लेस्ड लोगों का, माइग्रेंट्स का शहर बन गया। और इन रिफ्यूजीज़ की, इन डिस्प्लेस्ड पर्सनस की, इन माइग्रेंट्स की भिन्न प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके ऊपर स्टेट का जो रवैया आज तक रहा है, वो विद इन द कैटेगरी वो डिफरेंट रहा है। एक सेक्शन के साथ अलग से व्यवहार किया जाता है, दूसरी सेक्शन के साथ अलग से व्यवहार किया है। मान लें कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे जहाँ पे जम्मू कश्मीर को, आज तक उनको 5 अगस्त 2019 से पहले उनको सिटीजनशिप राइट नहीं था। और उसके बाद जो 22 अक्टूबर 1947 को जो पीओके से जो माइग्रेंट होके आ गए लोग, हालांकि वो टू नेशन थ्योरी के माइग्रेंट नहीं थे, वो वहाँ से जो डिस्प्लेस्ड हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने कबायली हमला कर दिया। और 22 अक्टूबर 1947 को पहला जो आज़ाद हिंदुस्तान में अगर पहला बुलेट किसी को फेस करना पड़ा, चाहे वो सांप्रदायिकता का हो या पॉलिटिकल किसी, वो क्या कहते हैं, रेवलरी से, वो जो बुलेट फेस करना पड़ा, वो 22 अक्टूबर 1947 को वो लोग जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हिंदू और सिख लोग जो वहाँ से, जहाँ जिनका लगभग 45 से 50 हज़ार लोगों का कत्लेआम हुआ, और आफ्टर हुतोस युगांडा के सबसे बड़ा जिनोसाइड है ये, वो जिनोसाइड्स, इतना बड़ा जिनोसाइड हुआ वहाँ उन 2 महीनों में, और वो लोग जम्मू कश्मीर में आकर डिफरेंट माइग्रेंट्स कैंप में बसे हैं। तो आज भी हालत उनकी ये है कि आज भी वो लगभग 5 लाख की पॉपुलेशन डिफरेंट माइग्रेंट्स कैंप में है।
जैसे हम सुनते हैं जहाँ गोल गुजराल कैंप है, बोर कैंप है, बड़ियाल कैंप है, सबल कैंप है, या बहुत सारे कैंप हैं, वो आज भी उन कैंपों में रह रहे हैं जिनके पास ओनरशिप राइट नहीं है। तो आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे बनाया जा रहा है, तो आज इनके ऊपर भी चिंता करना जरूरी है कि जिन किन परिस्थितियों में रहते हैं। आज भी जो लोग रेलवे लाइन के ऊपर रह रहे हैं, जो ओल्ड रेलवे लाइन जम्मू से सियालकोट जाती थी, उनके पास ओनरशिप राइट नहीं है। जब वो तंबुओं में रहते थे, आज उन्हीं तंबुओं की जगह पक्के मकान बना दिए हैं, बट ओनरशिप राइट नहीं है। इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन और विद इन द कैटेगरी जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों के साथ हो रही है। तो इसके ऊपर आज इस विषय के ऊपर लोगों को बताना बड़ा जरूरी है और इसके ऊपर चर्चा करना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, लगातार हम मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, पूरी दुनिया में जो रिफ्यूजीज को प्रॉब्लम होती है उसके बारे में जो है सोचने की ज़रूरत है। जो वो प्रॉब्लम्स आज तक फेस कर रहे हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। तो क्या मैसेज आप आज के दिन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? देखो, मैसेज सबसे पहले तो ये है कि दुनिया में कोई रिफ्यूजी ना हो, बिल्कुल, कोई किसी को अपने घर से ना निकलना पड़े। अगर दुनिया में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन के लिए ही जैसे डे बनाए जाते हैं और ऐसे यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज बना है। बट विडम्बना देखिए, 1951 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है और इंडिया उसका मेंबर रहते हैं, और उसके बाद 61 में एक प्रोटोकॉल आता है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट उसमें सिग्नेटरी नहीं बनती है। इन लोगों के लिए जो उस समय 31,619 फैमिली जो पाकिस्तान से, मतलब POK से जो माइग्रेंट होकर जहाँ नहीं आई, जहाँ आके बसी, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करी गई उसकी क्योंकि ये रिफ्यूजी नहीं है। रिफ्यूजी इसलिए नहीं है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक रिफ्यूजी की डेफिनेशन वो है कि वन हु क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड सेटल इन अदर कंट्रीज। तो क्योंकि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, क्योंकि हम उसको एरिया, पाकिस्तान के जो कब्जे, इलीगल कब्जे में है, उसको अपना ही एरिया मानते हैं। उस एरिया से हम माइग्रेंट होके आए हैं, डिस्प्लेस्ड होके आए हैं, बट वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, तो इसलिए हम रिफ्यूजीज़ की कैटेगरी में नहीं आते। बट रिफ्यूजीज़ की कैटेगरी के अंदर इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं। और उसके बाद में बताता हूँ, 1989 और 90 में कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनती है। वहाँ से कश्मीरी पंडित्स माइग्रेंट होकर डिफरेंट एरियाज़ में, जम्मू के और डिफरेंट एरियाज़ में इंडिया के जाते हैं। उनके साथ अगर जो व्यापार, उनको जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी में रखे, उनको जो बेनिफिट्स दिए गए, आज आफ्टर 73 ईयर्स, क्या इन जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो माइग्रेंट लोग आए थे उनके साथ वो वाले बेनिफिट्स दिए हैं? वो आज बेनिफिट्स नहीं दिए। दूसरी तरफ हम कहते हैं, अगर वो पाकिस्तान का जो एरिया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, बाग, ये पलंदरी तहसील, ये जो हैं वो जम्मू कश्मीर की ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इन लोगों की भी इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन है। सिमिलरली जैसे कि कश्मीरी पंडित्स बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर से जिस वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेंट होकर जम्मू में आए हैं, तो उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन है। तो सिमिलरली इनके भी इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन के विद इन द कैटेगरी क्यों? अगर आप एक सेक्शन को इतना बड़ा बेनिफिट्स दे देंगे और दूसरी सेक्शन को आप टोटली इग्नोर कर देंगे, आज भी उनके पास ओनरशिप राइट नहीं है और होमलेस हैं, रेलवे लाइन के ऊपर हैं, डिफरेंट रिफ्यूजी कैंपों में हैं। 70 ईयर के वर्ल्ड के इतिहास में आप जानेंगे कि 70 साल तक लोग रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, लगभग जो 12 लाख की पॉपुलेशन को आप इस तरीके से निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टेड पॉपुलेशन मान के चल जाएंगे। एक बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है इन लोगों के साथ। आज जब इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे है, तो हमें इन इश्यूज़ के ऊपर वर्ल्ड वाइड इस चर्चा होनी चाहिए कि क्यों हिंदुस्तान के अंदर, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी सेक्शन को निगलेक्टेड किया गया है। उनके राइट्स को, उनके जो प्रॉपर राइट्स हैं, आज उनके पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो उनको दरकिनार रखा गया है, उनको निगलेक्टेड किया जाए। उनके सोशल राइट्स हैं, उनकी लैंग्वेज खत्म हो रही है। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर 24 सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। वो एरिया जब रीऑक्युपाई करेंगे तो हम उनके 24 सीट्स के ऊपर इलेक्शन कराएंगे। और जबकि 1/3 पॉपुलेशन जहाँ बैठी है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के माइग्रेंट्स जो मांग करते हैं कि उन कम से कम 8 से 10 सीटें उस 24 सीटों में से खोल दी जाएँ, ताकि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में दें, उस एरिया की रिप्रेजेंटेशन दें जहाँ से वो माइग्रेंट होकर आए हैं। क्योंकि वो हमारा जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का वो इंटीग्रल पार्ट है, वो हिस्सा भी हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है। तो हम चाहते हैं कि वो 8 से 10 सीटें, वो जम्मू कश्मीर की जो 24 सीटों में जो रखी गई हैं, फ्रीज करके रखी गई हैं, उनको डिफ्रीज करो और इनमें से 8 से 10 लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि वो अपने ग्रीवेंसेस जो हैं, और जो एक फॉर्म है, लीगल फॉर्म है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर जाके बात करें। ये आज के जो आज का विषय होना चाहिए चर्चा का,
वो है कि किस तरीके से रिफ्यूजीज़ के साथ जस्टिस मिलना चाहिए, उसके साथ सोशल इंजस्टिस हुआ है तो सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, उनके साथ कल्चरल इंजस्टिस हुआ है तो कल्चरल जस्टिस मिलना चाहिए। और कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है विद इन द स्टेट, अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है विद इन द कैटेगरी, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके उनके जो असली इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स हैं वो फुलफिल करने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2020 की, और पॉलिटिकल बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, सोशल राइट्स की उनके बात कर रहे हैं, और साथ ही जिस तरह से इन्होंने बताया इकोनॉमिक राइट्स उनके हैं, जितने भी उनके हकों की बात कर रहे हैं, उनके जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। जो रिफ्यूजीज आज भी दरबदर होने को मजबूर हैं, आज भी अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो फिलहाल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे में हमारी एक छोटी सी कोशिश अवेयरनेस क्रिएट करने की, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट। नमस्कार।